हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुदशिर एंड यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अपने कई सारे वीडियो देख लिया, लेक्चर अपने कवर किया और उसमें हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा, राइट। और कुछ मैंने 2-3 लेक्चर बेसिक के कवर किए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन बेसिक को जाकर देख लीजिए, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अब हम मूव करते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल हाई करते हैं और जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हाउ टू जज दीज वर्ड प्रॉब्लम दैट वी हैव टू यूज़ एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर बच्चे 2-3 वर्ड हैं जिनको देखकर क्वेश्चन को जज करते हैं, लाइक ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, बट इसमें वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। और तो आज हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे और जो पहले के कॉन्सेप्ट हैं उनको भी बताएंगे और कुछ मैं आपको नया बताने वाला हूं। और कंपैरिजन करके मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको पूरा का पूरा अभी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्लियर होने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, राइट। तो वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स मूव ऑन इट। हम हैं अपने टॉपिक पर और हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू जज द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए हम देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए, फ्रॉम योर क्वेश्चन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर योर आंसर इज ग्रेटर देन और लेस देन टू द गिवन डेटा। एंड ये देखिए, ये जो फर्स्ट रूल है, अभी तक यूट्यूब में अगर आप और भी लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर अक्सर ये चीज़ बताया जाएगा आपको। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। अभी तक कोई भी लेक्चर देखेंगे, अगर अच्छा टीचर है तो वो ज़रूर ये चीज़ बताता है, राइट। लेकिन हम इसमें इसको भी बता रहे हैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे। तो पहला रूल हमारा क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को ये देखकर जज करिए कि इस जो क्वेश्चन में डेटा दिया है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कि देयर आर 10 एप्पल्स एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 5 पीपल्स, राइट। सो जब आप 10 एप्पल्स को 5 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसका आंसर आएगा, सबको कम कम एप्पल मिलेंगे, सबको 10-10 तो दे नहीं सकते, राइट। तो क्या होगा, अगर किसी भी एक को मिलेगा तो 10 से तो कम ही मिलेगा। वैसे इक्वली हम अगर डिवाइड करेंगे तो सबको 2-2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ है कि जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है। जाहिर सी बात है मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसमें इसका जो आंसर है, एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो आंसर आ रहा है वो मेरा लेस देन आ रहा है। अभी लेस देन आएगा तब क्या करते हैं, ग्रेटर देन आएगा तब क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेवर जज वर्ड प्रॉब्लम बाय दीज टाइप्स ऑफ वर्ड। अगर आप अपने क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो है उन क्वेश्चन को इन वर्ड्स को देखकर जज कर लेते हैं कि हम एलसीएम फाइंड कर लें या एचसीएफ फाइंड कर लें, तो 100% आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, राइट। देखिए, ग्रेटर, मैक्सिमम, मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, ये सारे वर्ड जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। तो इनको देखकर कभी भी हमें वर्ड प्रॉब्लम को जज नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। देखिए, हमने पहले आपको लिखा दिया कि फाइंड योर क्वेश्चन इज ग्रेटर और लेस। अब हम आते हैं एलसीएम कब होगा, इफ़ आंसर इज ग्रेटर देन टू गिवन डेटा। अगर आपका आंसर जो है वो गिवन डेटा से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तब हम क्या फाइंड करते हैं, तब वो एलसीएम निकालेंगे, राइट। और उसमें एक वर्ड अगर आता है, अगर क्वेश्चन में वर्ड आता है टुगेदर, राइट, अगर वर्ड आता है आपका टुगेदर, तब हम क्वेश्चन में एलसीएम निकाल सकते हैं। मैंने कुछ वर्ड भी लिखाया है जो वर्ड को देखकर भी आप क्वेश्चन को जज कर लेंगे, लेकिन ये 4-5 वर्ड देखकर आपको क्वेश्चन को जज नहीं करना है। अगर वर्ड उसमें क्वेश्चन में टुगेदर लिखा हुआ है तब हम जो है उसका एलसीएम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से इफ़ आंसर इज़ लेस देन गिवन डेटा, अगर आपका आंसर गिवन डेटा से कम आता है तब हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। समझ में आ रहा है। अगर आपका आंसर गिवन डेटा से कम आता है तब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एंड इफ़ देयर आर सम वर्ड्स लाइक इक्वल नंबर्स, सेम नंबर एंड इक्वल कैपेसिटी, इक्वल नंबर, सेम नंबर एंड इक्वल कैपेसिटी, अगर हमारा क्वेश्चन में इस चीज़ के लिए बात की जाए, सपोज़ अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें
100 लीटर्स ऑयल है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं और इक्वली ऐसा डिवाइड करना है कि वो इक्वल सारे छोटे छोटे डिब्बों में आ जाए, राइट। तो वहाँ पर इक्वल वर्ड यूज़ हो रहा है, या सेम नंबर्स ऑफ पैकेट्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या इक्वल कैपेसिटी के उसमें बॉक्स में या डिब्बे में जो है हमें फिल करना है। तो ये अगर इस तरह के वर्ड आते हैं, इक्वल नंबर, जैसे किसी चीज़ को बांटना है तो इक्वल स्टूडेंट में बांट दीजिए, राइट, और इक्वल लोगों में बांटना है, बराबर कुछ किसी को ना कम मिले ना ज़्यादा मिले। तो अगर कहीं पर इक्वल, सेम और इक्वल कैपेसिटी इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट HCF निकाल सकते हैं, राइट, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं जो आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। हमने आपको, अगर आपने वीडियो मेरी LCM में नहीं देखा है तो उसका जो इंट्रो है आप वो लेक्चर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन लिया था। मैंने क्वेश्चन भी इसीलिए नहीं बदला है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जब LCM निकालते हैं किसी भी 3 नंबर का, जब LCM निकालेंगे, व्हेन वी फाइंड आउट द LCM ऑफ एनी 3 डिजिट इट गिव्स 72, लाइक द LCM ऑफ 18, 24 एंड 36 गिव्स 72 and these all 3 numbers completely divide our LCM. These 3 numbers completely divide our LCM, means the means arrow is going downward like this, means ये सारे इनको डिवाइड कर रहा है तो एरो हमारी क्या आ रही है, इसकी तरफ आ रही है। नाउ व्हेन वी कम्स एट दिस पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट हियर HCF. So the HCF of the 18, number 18, 24 and 36 is 6 and 6 completely divide our given data, right, 18, 24 and 36. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो गिवन डेटा को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और जो LCM में क्या है, गिवन डेटा है वो कम्प्लीटली LCM को डिवाइड करेगा। तो जब देखिए LCM आ रहा है तो हमारा एरो किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड है, या आप ऐसे समझ लीजिए डाउनवर्ड है, या फिर गिवन डेटा से दूर जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो एरो है वो गिवन डेटा की तरफ है, यानी जो गिवन डेटा है वो, उसका जो एरो है वो गिवन डेटा की तरफ है, राइट, या गिवन डेटा की तरफ आ रहा है। तो तब हम क्या फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इस पर एग्जांपल लूँगा, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आने वाला, राइट। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। अगर आपके गिवन डेटा से जो एरो है वो डाउनवर्ड आ रहा है या गिवन डेटा से दूर जा रहा है, तब हम LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपका जो गिवन डेटा है और जो आंसर आपका आया है तो वो आंसर गिवन डेटा की तरफ आ रहा है, तब हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। चलिए हम इसको इरेज किए बगैर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल, एक हमने एग्जांपल लिया और एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से। अभी इन सारी प्रॉपर्टी को हम इस एग्जांपल में समझते हैं अभी, और आप ही बताएंगे कि इसमें LCM लगेगा या HCF लगेगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, राइट। देखिए एक आपका गोल जो है पार्क है, राउंड पार्क है, और वहाँ पर 2 बंदे हैं। एक यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर 2 बंदे हैं, एक शिखा है और एक मंगद है। शिखा और मंगद एक स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब शिखा मंगद एक कंप्लीट राउंड जब पूरा करते हैं तो जो शिखा टाइम लेता है, शिखा टाइम लेती है एक कंप्लीट राउंड पूरा करने में, वो कितना ले रही है, 30 मिनट ले रही है। वहीं पर मंगद उस राउंड को पूरा करने में कितना मिनट ले रहा है, 40 मिनट ले रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, देखो शिखा है और हमारा क्या है, मंगद है। शिखा कितना टाइम ले रही है, एक राउंड को पूरा करने में 30 मिनट ले रही है, और मंगद उसी राउंड को पूरा करने में 40 मिनट ले रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन आपका ये है कि बताइए कि वो जब एक बार चलेंगे, यहाँ पर जब स्टार्ट तो साथ में करेंगे, तो बताइए कि दोबारा वो इसी पॉइंट पर साथ में कब आएंगे। देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये 30 मिनट में एक राउंड यहाँ पर पहुँच जाएगी और मंगद क्या है 40 मिनट लेता है, यानी जब शिखा पूरा राउंड कंप्लीट करके इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तब मंगद यहाँ पर कहीं होगा, इससे पीछे होगा, क्योंकि उसको अभी भी 10 मिनट जो है लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो इस तरीके से जब मंगद यहाँ पर पहुँचेगा तो शिखा आगे निकल चुकी होगी, फिर जब मंगद यहाँ पर आएगा तो शिखा और आगे निकल चली होगी, फिर ऐसे ही करके कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों फिर मिलेंगे। क्योंकि शिखा की स्पीड ज़्यादा है तो शिखा कहीं ना कहीं जाकर एक पॉइंट पर मंगद के पास पहुँचेगी। मंगद शिखा के पास नहीं आ सकता क्योंकि उसकी स्पीड कम है, यानी शिखा जो है मंगद के पास कभी ना कभी जाकर एक ऐसा टाइम आएगा जब उसके बराबर में आ जाएगी या स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी।
बराबर का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी, जहाँ दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो अब देखिए शिखा 30 मिनट लेती है और मंगत हमारा 40 मिनट लेता है। अब वो कहाँ पे आएंगे, एक पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पर का आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए। दोनों एक, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे, राइट। तो जब दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे तो एरो देखो किस पर है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, डाउनवर्ड आ रही है ना, दोनों एक तरफ आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही जगह पे आएंगे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, यानी आपका जो एरो है वो इस बॉक्स की तरफ है, मीन्स डाउनवर्ड है। तो हमने क्या बताया था, डाउनवर्ड के लिए हमें निकालना रहता है एलसीएम निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, डिवीज़न मेथड। 15, 20, 15, 10 और 2, 5, 3 और 1 आपका आ जाएगा, फिर 3 1 टाइम्स आ जाएगा। देखिए आप सब एलसीएम भी आपको निकालते चल रहे हैं, जबकि मैंने बता दिया है, तो हम कुछ आपको छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए इनका अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12, 12 × 10 हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, 120 आ गया। तो समझ में आया कि इसका एलसीएम कैसे निकाला गया और एचसीएफ कैसे निकाला गया। तो ये था हमारा जो एक कुछ एक्स्ट्रा मैंने सीखा है। अब हम आते हैं जो हमारा अभी तक क्वेश्चन जो लोग बताते आ रहे हैं या अभी तक आपने भी पढ़ा होगा कि हमारा आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा, उस बिहाफ पे हम देखते हैं। चलिए अब ये तो हमारा एग्जांपल था इस मेथड पर। अब हम देखते हैं अपना ये फर्स्ट मेथड लगाते हैं, क्या ये फर्स्ट मेथड भी अप्लाई हो रहा है क्या। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, समझ में आए, इजी लगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, दोनों को एक ही फ्रेम में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक ही फ्रेम में हर चीज़ मिल जाए, जहाँ पर कंपेरिजन करने में आपको आसानी हो। ये नहीं कि बार बार आप स्विच करके दूसरे वीडियो पे जाएं, वहाँ पर आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है, राइट। और क्वेश्चन को आप कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कंपैरिजन करके। अगर हम पढ़ते हैं या जहाँ पर भी हम अपने कॉन्सेप्ट लिखते हैं उनको कंपैरिजन करके लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आता है। तो चलिए हम देखते हैं, अभी तक हमने ये अपना कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेस्ड होगा। मैंने ये तो ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आप जज करेंगे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं। मैं इस पर भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, और जो आपको मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है आज, उस पर भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, राइट। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कि अगर आपको सपोज क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 2 कंटेनर है, एक सपोज कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। जो हमारा ए कंटेनर है उसमें ऑयल है, वो कितना है, 100 लीटर है, और जो कंटेनर बी है उसमें हमारा मिल्क कितना है, 250 लीटर्स है। अब आपको ये करना है कि आपको ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का एक कंटेनर लेना है जो इन दोनों को इक्वली जो है मेज़र करे, यानी इक्वली नाप दे, इक्वली डिवाइड करे। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप डिवाइड के रूल से ही समझिए, इक्वली डिवाइड कर दे या इक्वली एलिमिनेट कर दे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ऐसा नापेंगे, ये नहीं कि अगर हम जैसे अगर 5 से नापेंगे, 5 लीटर का अगर कैपेसिटी का एक कंटेनर है तो 5 से ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 लीटर का एक हम बॉक्स ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, तो 2 लीटर्स के ये इसमें भी 50, यानी 2 लीटर्स के 50 बॉक्स जो है 50 कंटेनर्स बन सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 125 कंटेनर बनेंगे 2 लीटर्स के, तो एक 2 लीटर्स हो गया, एक 5 लीटर्स हो गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी का, जो सबसे बड़ी कैपेसिटी का हो, और वो इसको भी जब इसको मेज़र करे तब भी एक भी लीटर ऑयल नहीं बचना चाहिए, और जब वो मिल्क को 250 लीटर्स को मेज़र करे तब भी 1 लीटर जो है मिल्क आपका बचना नहीं चाहिए, पूरा कंप्लीटली जो है मेज़र होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या है, ए हमारा क्या है और बी क्या है। ए हमारा क्या है, ऑयल है, ऑयल कितना है, 100 लीटर्स है, और मिल्क हमारा कितना है, देखिए मिल्क जो हमारा है वो कितना है, 250 लीटर्स है। अब हमें एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर ऐसा लेना है जो इसको भी मेज़र करे, इसको भी मेज़र करे। तो जाहिर सी बात है कि इनको जब हम मेज़र करेंगे तो जो कंटेनर लेंगे इससे छोटा ही तो होगा। देखिए अगर हम 100 लीटर का कंटेनर लेंगे तो 100 लीटर के एक कंटेनर से इसको तो हम एक कंटेनर में नाप देंगे। एक अगर 100 कैपेसिटी का कंटेनर होगा तो इसको तो हम मेज़र कर लेंगे इजली से, लेकिन फिर यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर अगर 100 लीटर का हम एक कैपेसिटी का जो है कंटेनर लेते हैं तो इसको ये 1 टाइम्स में जो है पूरा मेज़र कर देगा 1 लीटर को, और जो 250 लीटर्स है वो 2.5 आएगा, यानी 2 लीटर को तो पूरा मेज़र कर देगा और आपका 50 लीटर बच जाएगा।
50 लीटर बच जाएगा। तो 50 लीटर 100 लीटर की कैपेसिटी में वो तो खाली हो गया। अगर ये 3 टाइम्स में, अगर ये 300 होता तब तो ठीक था कि इसको उसने 1 टाइम्स में जो है पूरा मेज़र कर दिया और इसको 3 टाइम्स में कर दिया, लेकिन यहाँ पर 250 है। तब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा, हम 250 अगर लेते हैं तो ये एक बार में इसको तो मेज़र कर देगा, लेकिन इसमें इसमें 100 लीटर ही आएगा। यानी अगर 250 लीटर का एक कंटेनर ले लेते हैं तो 250 पूरा सपोज़ यहाँ तक इसने इसको मेज़र कर दिया। अब जब 100 लीटर, तो 100 लीटर तो इतना ही आया ना, ये तो खाली रह जाएगा। तो हमें खाली नहीं रहना है, पूरा जो है कैपेसिटी भरना है और मैक्सिमम कैपेसिटी हो। चलिए इसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो जो कैपेसिटी लेंगे तो ना हम 100 ले सकते हैं ना 250 ले सकते हैं, कोई से नीचे का हमें ही लेना पड़ेगा, यानी कम लेना पड़ेगा। जो आंसर हमारा आ रहा है वो गिवन डेटा से कम आ रहा है, यानी जो भी हम कंटेनर लेंगे ना वो 100 का होगा ना वो 250 का होगा, वो जो भी होगा इन दोनों से कम कैपेसिटी का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कम कैपेसिटी का होता है, इफ़ आंसर इज़ लेस देन गिवन डेटा, तब हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, राइट। तो इसका क्या निकल आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा किसका, 100 और 250 का निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 100 और 250 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ हम और देखते हैं। तो ये तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया इस क्वेश्चन में। कहीं पर अगर इक्वल नंबर आए, सेम नंबर आए या इक्वल कैपेसिटी आए, तब भी हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर इक्वल कैपेसिटी आ रहा है कि नहीं, इक्वल नंबर या इक्वल कैपेसिटी कुछ भी आ सकता है, राइट। इक्वल नंबर आ रहा है तो सिर्फ हम इसको ही देखकर ये बता सकते थे कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम आते हैं अपना, अगर हम इस पर आते हैं, राइट। तो हमने दो पॉइंट देख लिया, इफ़ आंसर लेस देन गिवन डेटा एंड अगर आपके वर्ड आते हैं इक्वल नंबर्स, सेम नंबर एंड इक्वल कैपेसिटी, देन वी फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन डेटा, राइट। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि एरो जो है वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, हम ये देखते हैं। चलिए, इनको मेज़र करने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे। तो वो कंटेनर क्या करेगा, इसको भी इक्वली डिवाइड करेगा, इक्वली मेज़र करेगा और इसको भी इक्वली ही मेज़र करेगा। ये 100 लीटर ये जो ऑयल है वो इस कंटेनर को तो डिवाइड नहीं करने वाला ना ये मिल्क है वो इस कंटेनर को डिवाइड करने वाला है। ये चीज़ दो हैं और हमें एक कंटेनर लेना है जो इसको भी इक्वली डिवाइड करे, ये इसको भी इक्वली डिवाइड करे। तो एरो देखिए किधर जा रही है, ये अपवर्ड जा रही है या नहीं, अपवर्ड है। और अपवर्ड के लिए मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर आप क्वेश्चन में देख लेते हैं तो आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट में से एक भी कोई अगर पॉइंट आप फाइंड कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। उसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 पॉइंट हैं, अगर 3 पॉइंट आप जो है फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो जो है आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इसमें इंग्लिश भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक्चुअली उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप इतना समझ सकते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाले हैं। मैं इसके अब आपको आगे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो देखिए इनका जो अब यहाँ पर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 100 और 250 का। चलिए देखिए 100 और 250 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने वैसे बताया था आपको कि डिवीज़न मेथड नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नंबर अच्छे हैं तो हम डिवीज़न मेथड से और इजीली हो जाएगा, फैक्टर में नहीं निकालते हैं। देखिए 100 कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ पर 50 आपका आ जाएगा और इस 100 को हम यहाँ पर लिख लेंगे तो ये 2 टाइम्स में पूरा डिवाइड कर देगा। तो हमने क्या बताया था, जब हमारा ऐसा नंबर जहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है और क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर इसमें अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच।